वीडियो में हमने लास्ट टाइम में आपको बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो 9 × 10⁹ ये आपको कहाँ से मिली? क्यों, इसके बारे में पता है आप लोगों को? नहीं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इसको तो हम जान गए कि ये हमारा कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू हमको कहाँ से मिली थी, इस बारे में हम क्लियर करेंगे। तो हम चलते हैं जो पीछे टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ में हमने पढ़ा था किसके? आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में। आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में। उस बल को क्या कहते थे? वैद्युत बल। ठीक है, वैद्युत बल। तो वैद्युत बल में एक फॉर्मूला बताया गया था, वो क्या था? F = K Q1 Q2/r², जहाँ पर F कांस्टेंट को निर्वात मतलब वायु के लिए क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r², इसमें डेरिवेट कर दिया गया। ठीक है, जहाँ पर F क्या है? आवेशों के बीच लगने वाला बल है। Q1 पहला आवेश है, Q2 दूसरा आवेश है, और R जो है इनके बीच की दूरी है, और ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट है। तो ये कूलाम के अकॉर्डिंग बताया हुआ वैद्युत बल है। ठीक है, दो आवेशों के बीच लगने वाला। लेकिन हमें पता करना है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू है वो 9 × 10⁹ कैसे मिली हमको। ठीक है, तो इस थ्योरी में बताया गया कि अगर बल को न्यूटन, बल को किसमें? न्यूटन, और आवेश को किसमें? कूलाम, और दूरी को किसमें? मीटर में। अगर हम बल को न्यूटन में, आवेश को कूलाम में और दूरी को मीटर में लेते हैं, तो ये जो K कांस्टेंट है, ठीक है, इसकी वजह से जो वैल्यू रखी गई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वायु के लिए जो बल कार्य करेगा वो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r²। ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, इसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगा वायु के लिए। किसके लिए? वायु के लिए F = लैब से इसको Q1 Q2/r²। ठीक है, ये आ गया दूसरा इक्वेशन। ये कंडीशन कैसे फाइंड आउट की गई? प्रैक्टिकली इसको निकाला गया था। ठीक है, अब आप इक्वेशन 1 और 2 का कंपैरिजन कर लीजिए, तो ये कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है। तो आप देखिए कि ये किसको रिप्लेस कर रहा है, दिख रहा है ना? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 × 10⁹ यहाँ से हमें मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ पर कांस्टेंट करके भी बोला जाता है कि अगर बल 1 न्यूटन हो, आवेश 1 कूलाम हो और बीच की दूरी 1 हो, मतलब सब कुछ यूनिट में हो। ठीक है, तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो क्या होगा? 9 × 10⁹ न्यूटन होगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आप ये जान गए ना कि 9 × 10⁹ कहाँ से आ गया। ठीक, अब हम आपको कुछ और डिफाइन करते हैं। हमने आपको बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपने देख लिया। इसके बारे में तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं था कि ये वैल्यू कहाँ से आई। ठीक है, लेकिन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ठीक, आपको अगर केवल सिंगल एप्सिलॉन 0 की वैल्यू निकालनी पड़े, तो अगर केवल एप्सिलॉन नॉट का मान आपको निकालना पड़े, तो आप कैसे? मैथमेटिक्स अगर आपको अच्छे से बेसिक पता है तो आप इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का मान, ठीक है ना, डिजिट में कैसे होता है। मतलब ऐसे तो हम न्यूमेरिक में पढ़ लेते हैं कि 9 × 10⁹ 1/4 पाई एप्सिलॉन टोटल का मान होता है। ठीक है, लेकिन अब हमें केवल एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है, तो एप्सिलॉन नॉट हम ये रिलेशन ले लेंगे। समझ में आ रहा है?
10 की पावर 9। ठीक है, अब हमने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है कि जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसे क्या करते हैं, क्या करते हैं बताओ, अकेला कर देते हैं, ठीक है ना, उसे सिंगल कर देते हैं। तो आई थिंक ये अंश में तो पड़ा रहेगा, वहाँ से कोई मतलब नहीं, तो 1/ε0 इज इक्वल टू, अब आप देखिए ये भाग में है तो उधर किस में जाएगा, गुणा में, ठीक है, तो 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है, ये हो गया। अब हमें बताइए 1/ε0 की वैल्यू चाहिए कि केवल ε0 की वैल्यू चाहिए, केवल ε0 की वैल्यू चाहिए, तो अपान में हमेशा हर गिनती के एक होता है, तो हम क्या करेंगे, इसके पूरी भिन्न जो बन रही है ना इसको पलट देंगे, तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो ε0 इज इक्वल टू, तो ये भी पलट जाएगा, हम दोनों साइडों को पलट देंगे, तो ये 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 इतना आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि हमें बस वैल्यू रख देना है, तो 1/4 तो 4 रहेगा, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, पॉइंट के बाद हम 2 ही डिजिट तक लेते हैं, ठीक है, इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9। सिंपल, हम पहले क्या करेंगे, जो बिना पॉइंट वाले डिजिट हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 और 9 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1/4 9 से कितना होगा 36 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर 9। अच्छा, पावर के बारे में आप एक चीज़ पढ़ चुके हैं कि जब कोई घातांक अंश से हर में या हर से अंश में जाता है तो क्या होता है, पावर उसकी अपने साइन को चेंज कर देती है। अगर उसका साइन माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो ε0 इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर, ये प्लस में है नीचे तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है। अब इसका 36 इंटू 3.14 करिए, कितना आएगा बताइए, 113.04, ठीक है, 113.04 आएगा। हम इसे क्या करते हैं कि थोड़ा सिंपल करने के लिए 1/113.04 इंटू 10 की पावर -9। अब थोड़ा इसको आपको कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम के लिए वीडियो पुश करते हैं, तो आप हमें ये डिवाइड करके बताएंगे कि 1/113.04 को अगर हम डिवाइड करेंगे केवल 1 में तो कितना आएगा बताइए। 0 पॉइंट कितना टाइम 0 रहेगा, 2 टाइम 0 रहेगा, श्योर 2 टाइम 0 रहेगा, 2 टाइम 0 885 इंटू 10 की पावर -9, ठीक है। अब ऑप्शन, एक चीज़ और, फिजिक्स में जब ऐसी वैल्यू आती है तो हमें जो एक रियल नंबर चाहिए, ठीक है, ऐसी कोई हम डिजिट देखते हैं 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक हमें डेसिमल को वहाँ पहुँचाना होता है। और अगर जैसे कि मान लीजिए कि फिजिक्स में आपके पास कोई वैल्यू आ गई 468.5 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है ना, तो हमें क्या करना होता है कि हमें ये डेसिमल 1 2 3 के बाद लगा हुआ है ना, हमें फिजिक्स में अधिकतर एक डिजिट के बाद ही डेसिमल चाहिए होता है, ठीक है। जैसे अभी हमने आपको लिख दिया कि 9 इंटू 10 की पावर 9, ये एग्जैक्टली करेक्ट वैल्यू नहीं है, इसका सही क्या बनेगा 0 लगना इसमें 10 की पावर 9, ये 9.0, इसका मतलब आपको क्लियर वैल्यू बतानी पड़ेगी कि 9.9 के बाद एग्जैक्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी मिस नहीं। बैंक वगैरह में आप जानते हैं कि आपका बैलेंस वगैरह जब भी होता है देखिए डेसिमल में ही बताता है, करेक्ट पैसे नहीं बताता, ठीक है। तो 468.5 इंटू 10 की पावर 6 अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हमें इस डेसिमल को कहाँ पहुँचाना है, एक डिजिट पे, तो 4.685 इंटू 10 की पावर 6। अब ये जो पॉइंट है ये लेफ्ट जा रहा है तो पावर प्लस में बढ़ती है, और राइट जा रहा है तो पावर माइनस में बढ़ती है। तो ये लेफ्ट जा रहा है कि राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है ना, तो कितने पॉइंट खिसक के गया, 2 पॉइंट खिसक के गया यहाँ से यहाँ, तो 4.685 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर लेफ्ट आया है ना तो 2, और राइट जाता तो -2, ठीक है। तो 4.685 10 की पावर 6 to 8 ये एग्जैक्ट हो जाता है ना, तो यही केस इसमें भी होगा, ठीक है, यही इसमें भी होगा।
चलिए ये हटाते हैं। तो इस कैलकुलेशन को हम यहाँ पे करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमें ये डेसिमल कहाँ पहुँचाना पड़ेगा, एक रियल नंबर के पास, मतलब ज़ीरो का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। फिर जैसे ये 0 है तो यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, हमें कहाँ पहुँचाना है, यहाँ पे पहुँचाना है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 8.85 इंटू 10 की पावर -9 अब इंटू। अब ये बताइए कि जो पॉइंट है ये लेफ्ट जा रहा है कि राइट जा रहा है, कितने नंबर पार करके गया, 3। तो इस पावर माइनस में जाएगी कि प्लस में जाएगी, माइनस में जाएगी। 10 की पावर कितनी जाएगी, -3। ठीक है ना, तो 8.85 इंटू 10 की पावर -9 -3। ठीक है, कहीं डाउट है, -12 इसकी यूनिट भी होती है। ठीक है, तो यूनिट अभी नहीं, तो ये हो गई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन है, निकालेंगे। ठीक है, अब हम इसका निकालेंगे कि यूनिट क्या होती है। ठीक है, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आपको पता चल गई कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की तो वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, और केवल एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, जो कि आप पिछली वीडियो में इसको पुटअप कर चुके हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि ये आया कहाँ से। अभी क्लियर हो गया कि ये कहाँ से आ गया। ठीक है, अब चलते हैं इसकी यूनिट निकालने कि इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होगी ये निकालने चलते हैं। तो आपका पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया कि इसकी वैल्यू क्या होती है। पहला पॉइंट क्या था, मान। ठीक है, दूसरा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। ठीक है, मात्रक को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, यूनिट। अब हम पहला पॉइंट क्लियर कर चुके हैं, और दूसरा पॉइंट क्या है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हम क्या निकालेंगे। तो आपको पीछे क्लासेस में हम पढ़ा चुके हैं कि अगर किसी चीज़ का मात्रक निकालना है तो पहले उसका फार्मूला ऐसा पता होना चाहिए जिसमें कि वो शामिल हो। ठीक है, तो आपको एप्सिलॉन नॉट किस में मिलेगा, कूलाम के नियम में मिलेगा। तो कूलाम के नियम में किस चीज़ में मिलेगा, हाँ कांस्टेंट में तो मिलेगा, लेकिन उससे यूनिट कहाँ मिलेगी। कौन सा फार्मूला निकला था कूलाम के नियम में, इलेक्ट्रिक फोर्स का निकला था, वो तो कांस्टेंट का है, बल का निकला था ना, यूनिट तो वहीं से आएगी ना। तो कूलाम के नियम से अब हम ये दूसरा पॉइंट करने जा रहे हैं, क्या निकालने जा रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम ने क्या बताया था, Q1 और Q2 के बीच फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है ना, किस कंडीशन में काम करता है। तो उन्होंने बताया था F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ठीक है, ये पता है। अब आपको एक सबसे बड़ी चीज़ पता होगी, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बताइए कि टाइम, समय को हम किस में पढ़ते हैं, सेकंड में। ठीक है ना, सेकंड में पढ़ते हैं। और आवेश को हम किस में पढ़ते हैं, आवेश का मात्रा क्या होता है, वो तो धारा का होता है, आवेश का क्या होता है, कूलाम, कूलाम पढ़ते हैं। तो हर चीज़ का एक मात्रक होता है। ठीक है ना, और दूरी का मात्रक मीटर, सब कुछ होता है। लेकिन मैं आपसे कहूँ, अच्छा ये बताइए कि 6 का मात्रक क्या होगा, 6 का मात्रक क्या होगा, ये खुद वैल्यू है। ठीक है ना, और ये वैल्यू को मेंशन करने वाली चीज़ें हैं, तो इनकी यूनिट होती है, इनका मात्रक होता है, क्योंकि ये परिवर्तित है और ये क्या है, फिक्स है। और जो फिक्स होता है उसे क्या बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में कांस्टेंट बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ठीक है ना, और हिंदी में क्या बोलेंगे, नियतांक, अचर। सही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, अचर है, तो इसकी कोई राशि, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। तो आपको ये जान लेना चाहिए कि अगर हम किसी भी चीज़ का, मतलब ये सबसे नोटिस पॉइंट है, किसी भी भौतिक राशि का अगर हम मात्रक निकाल रहे हैं तो उसका पहले तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, और फिर फार्मूले से हम कोशिश करेंगे कि जितनी नियतांक चीज़ें हैं उनको गायब कर दें, क्योंकि उनका कोई भी मात्रक नहीं होता है।
तो आप बताइए क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है? नहीं होता ना, ये कांस्टेंट है कि नहीं है? तो इसको हम गायब कर देंगे। तो ये मत सोचेगा फार्मूले से हटा दिए, हमें क्या निकालना है? यूनिट। तो f इज इक्वल टू हम इसको 1 कर दे रहे हैं, और 1 और फिर 1 जब से आएगा डिजिट में आ जाएगा, और डिजिट की कोई, ठीक है, उसमें कोई यूनिट नहीं आती। तो अब क्या आ जाएगा? f इज इक्वल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक, तो ऐसा कर देंगे। लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट में केवल 4 पाई आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर अगर हमने अभी आपको क्या बताया कि जो कांस्टेंट है पूरा हटा दो, तो हमने इसीलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरा हटा दिया। लेकिन अब आप देखिए कि f इज इक्वल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर ये बचा। और हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये मत भूल जाए कि हमें निकालना क्या है। अब आप फिर क्वेश्चन पे जाइए, निकालना क्या है? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, और इसमें से वही गायब हो चुका है, तो क्या निकलेगा? नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एप्सिलॉन नॉट फिक्स नहीं है, बदलेगा। ठीक है ना, बदलेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम उन चीज़ों को हटाते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स है। तो आपको पता है कि 4 तो फिक्स है और पाई की वैल्यू भी फिक्स है 3.14। ठीक है, लेकिन एप्सिलॉन की वैल्यू फिक्स नहीं है। तो f इज इक्वल टू हम सब कुछ रखते हैं कि यहाँ पर 1 अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। 4 पाई क्यों हटाया? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं आई। ठीक है, ये भी कांस्टेंट है, लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में आ जाता है। ठीक है ना, इसका मतलब इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू आगे पीछे होती रहेगी। ये कहीं पर जाके पानी बनता है, कांच बनता है, ठीक है ना, कोई और मटेरियल भी बन जाता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब हमें इसकी यूनिट निकालनी है। तो जैसे हमें निकालनी थी उसमें वैल्यू, तो हम उसको अकेला करते थे, तो हमें इसको भी अकेला करना पड़ेगा ना। तो अब हम क्या करेंगे? क्या f इंटू एप्सिलॉन नॉट हो सकता है? Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। या हम इसको ऐसे सिंबल दे सकते हैं एकदम आसान बनाने के लिए कि जो ऊपर है उनको ऊपर कर दें और जो नीचे हैं उनको नीचे कर दें। f इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर। अब ये आसान लग रहा है? बोलिए, अब ये लग रहा है ना? तो अब आपको पता है कि इसको ट्रांसफर करने में इसके अपॉन में क्या होता है? 1। तो हम इसको इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर इंटू f इज इक्वल टू Q1 Q2। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, अब हमें बताइए क्या निकालना है? किसका? एप्सिलॉन 0 का। तो हम इसी को अकेला कर देते हैं, इसी को अकेला कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा कि एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू क्या है? Q1 Q2 अपान कौन लोग हैं साथ में? f और r, f R स्क्वायर। हो गया, हम फाइनल फार्मूले पर पहुंच चुके हैं। अब हमें क्या करना है? बस इनकी क्या निकालना है? यूनिट निकालना है। तो इनका यूनिट रख देना है। अब आप देखिए कि क्या होता है। ये Q क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक हो जाएगा तो कूलाम। सबका मात्रक रख देते हैं कूलाम इंटू ये Q2 क्या है? इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक भी कूलाम होता है। ठीक है, अब बटे में ये F क्या है? बल। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन रख दिया। और इंटू R क्या है? दूरी। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। लेकिन मीटर का स्क्वायर है ना, तो मीटर का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब हम जो एक जैसी चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाती और अलग अलग, जैसे बल गुणे बल क्या होगा? बल स्क्वायर। ठीक है ना, F इंटू एफ मतलब F स्क्वायर। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा, कूलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन और डैश। हाँ, इसमें हाँ डैश लगा देते हैं। ठीक है, कि मीटर, इसको माइनस मत समझ लेना, मीटर स्क्वायर। आपको मैथमेटिक्स में तो इसको बोलते हैं कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना, मैथमेटिक्स में। लेकिन फिजिक्स में, साइंस की दुनिया में इसको बटे नहीं बोलते, प्रति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रति। ठीक है ना, तो इसे क्या बोलेंगे? अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर
स्क्वायर। आया समझ में? ये इसकी क्या निकल आई? यूनिट। ठीक है, क्लियर है? चेक कर लो, बुक से मैच करवा लो, समझ में आ रहा है? ठीक है, आपने जो निकाली थी और ये सेम है, तो एप्सिलॉन 0 की यूनिट भी आपको मिल चुकी है। हो गया? आ गया? ठीक है। हाँ, कभी कभी क्या चेंजेस आ जाते हैं कि हम इसको भी चेंज कर दें। इसका दूसरा फॉर्मेट बता रहे हैं एप्सिलॉन 0 को, कि अगर हमें केवल सब कुछ ऊपर चाहिए, पावर माइनस में हो जाती है, आपको पता है, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, तो अब क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर प्रति, ठीक है, क्या हो जाएगा? न्यूटन इनवर्स मीटर की पावर -2। ये भी यूनिट है, लेकिन इसको बच्चे थोड़ा सा याद कम कर पाते हैं अच्छे से, उनकी लर्निंग पावर दिक्कत में आ जाती है ना। तो यही बोल सकते हैं कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन, फिर रुको थोड़ा क्योंकि डैश है ना, नहीं न्यूटन मीटर स्क्वायर बोल दोगे ना तो इसका मतलब हो जाएगा कि न्यूटन और मीटर दोनों का स्क्वायर, इसीलिए मीटर को ब्रैकेट में रखा गया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। थोड़ा सा रुकेंगे, इसका मतलब है कि ब्रेक ले रहे हैं, नहीं न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर वो अलग बात हो जाती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बोल देंगे एक साथ में। तो दूसरा काम भी आपका हो गया, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक भी आपको मिल गया। अब तीसरा काम क्या? ये क्लियर है, समझ में आ रहा ना कैसे हुआ? ठीक है, कहीं कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है? अब आपको पता है कि इनकी वैल्यू आ गई, इनकी यूनिट आ गई, तो अब इनकी क्या आनी बाकी है? विमा, डायमेंशन। ठीक है, इसको हटाते हैं, अब विमा के पास पहुंचते हैं कि भाई विमा कैसे निकलेगी। विमा कैसे निकलेगी? सबसे पहले चीज़ तो आप जानते हैं कि विमा निकालने के लिए सबसे अच्छा काम क्या होता है? विमा। ठीक है, विमा निकालेंगे हम। तो विमा निकालने के लिए आपको पहले क्या पता होना चाहिए? मूल मात्रक। क्या पता होना चाहिए? मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं। और मूल मात्रक पता होने चाहिए, ये तो ठीक है, तो आप बोल लोगे, लेकिन विमा लिखने के लिए मूल मात्रक के क्या पता होने चाहिए? संकेत। क्या पता होने चाहिए? संकेत। अब जैसे विद्युत धारा मूल मात्रक है कि नहीं है? सॉरी, मूल राशि है ना, विद्युत धारा, तो इसका मूल मात्रक क्या होगा? एम्पियर। क्या होगा? एम्पियर। तो यहाँ तक तो आप पहुँच गए, लेकिन एम्पियर का जो सिंबल होगा विमा लिखने के लिए वो क्या होगा? कैपिटल ए। अब आई बात समझ में? तो अगर आपको किसी भी राशि की विमा निकालनी है तो आपको सबसे पहले तो मूल राशियों में उनको तोड़ देना है। उन सबको क्या करना है? मूल राशियों में तोड़ देना है, और फिर मूल राशियों में तोड़ने के बाद उनका मूल मात्रक लिख देना है, और फिर मूल मात्रक लिखने के बाद क्या लिख देना? उनका सिंबल लिख देना है, और फिर घातों का इधर उधर करना तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अब एप्सिलॉन नॉट की विमा। और मूल मात्रक, मूल राशियाँ आप लोग याद रखिएगा, और सिंबल भी हमें बताइएगा, पूछेंगे आपसे ही। तो सबसे पहला पॉइंट कि एप्सिलॉन नॉट की विमा हमें निकालनी है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जिसकी विमा निकालनी है पहले हमें किसी ऐसे फार्मूले को निकालना है कि उसमें वो इन्वॉल्व हो या उसका हमें फार्मूला पता हो। ठीक है, पहली चीज़, या फिर सीधे सीधे उसकी यूनिट पता हो, और यूनिट तभी पता होगी जब फार्मूला पता होगा। तो हम आपको बता चुके हैं कि मात्रक तो हम पहले निकाल ही चुके हैं। ठीक है, इस और मान भी निकाल चुके हैं। तो मान कहाँ से निकला होगा? फार्मूले से। और फार्मूले से अगर मान निकला है, ठीक है, तो मात्रक कहाँ से निकला होगा? फार्मूले से। तो मात्रक हमारे पास है कि नहीं है एप्सिलॉन नॉट का? ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक यहाँ से लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट के मात्रक से हम इसका काम करने जा रहे हैं ना, तो इसका मात्रक क्या है? कूलाम स्क्वायर। अब इसको प्रति को नहीं बटे लिख दो क्योंकि विमा लिखने में आसानी होगी। न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है बताइए? हमने अभी आपको कुछ देर पहले क्या बताया कि फार्मूले में जितनी भी राशियां, क्वांटिटीज मिलें आपको, ठीक है ना, उनको क्या करना है? मूल राशियों में तोड़ देना है। तो बताइए, कूलाम खुद ही है, ठीक है, कूलाम किस चीज़ के लिए? कूलाम स्क्वायर है ना। तो अब क्या कूलाम मूल राशियों में है? नहीं, ये मिक्सचर है, मिक्स्ड है, हाइब्रिड है ना ये। तो इसका मतलब है कि कूलाम किसी से मिलकर बना हुआ है। Q बराबर IT, Q बराबर IT।
तो कूलाम का मतलब क्या है, कूलाम किसका मात्रक है, अभी हमें यहाँ से निकालना है। कूलाम किसका मात्रक है, इधर आवेश का, तो कूलाम मात्रक है आवेश का। तो आवेश बराबर क्या होता है, ठीक है, ये आवेश को क्या लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं, तो क्यू बराबर क्या होता है IT। तो आई क्या है, विद्युत धारा गुणे समय। तो विद्युत धारा मूल राशि है कि नहीं है, और समय मूल राशि है कि नहीं है ना। टूट गया ये कूलाम मतलब आवेश किस में टूट गया, मूल राशियों में टूट गया। तो अब हम कूलाम को किस में तोड़ देंगे, विद्युत धारा इनटू समय के होल स्क्वायर में हमने इसको तोड़ दिया। अब न्यूटन, देखो न्यूटन किसका मात्रक है, बल का, ठीक है ना, बल का मात्रक है। तो अब आप बल की विमा तो बहुत जानते हैं, mLT की पावर -2 है ना। तो इसको हम सीधा लिख ही देते हैं। तो बल यहाँ पे न्यूटन किसका है, विद्युत धारा ये कूलाम से निकल आई और समय निकल आया, तो फिर न्यूटन से क्या निकलेगा, बल। न्यूटन किसका मात्रक है, बल का। सूत्र मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बल और सॉरी मीटर किसका मात्रक है, दूरी का, ठीक है, दूरी का स्क्वायर हो गया, ठीक। अब आप देखिए यहाँ पे कि विद्युत धारा भी मूल राशि है, समय भी मूल राशि है, दूरी भी मूल राशि है, ठीक है। हम बल को भी चाहें तो तोड़ेंगे, F = ma में, मास फिर आ जाएगा, त्वरण फिर टूटेगा, ठीक है ना। लेकिन हमें जब बल की विमा पता ही है, हम क्या करते हैं, हम ऐसी सिचुएशन में रखते हैं जहाँ पर क्रिटिकल हो, हमें चीज़ें आ नहीं रही हो। तो क्या आपको बल की विमा नहीं पता, पता है क्या होती है, mLT की पावर -2, लेकिन और इस पूरे की नहीं पता ε0 की। तो अब हम क्या करेंगे, सबका विमा रखना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अपॉन है। सबसे पहले विद्युत धारा की विमा क्या होती है, हाँ विमा लिखते समय आपको पता होना चाहिए कि कौन सा, ये नॉर्मल ब्रैकेट मत यूज़ कर देना, हम उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे, ठीक है। तो विद्युत धारा की विमा क्या होगी, ए, ये बंद हो गया, ठीक है, सॉरी एक साथ में ही है, सिंगल सिंगल लिखते हैं। तो विद्युत धारा इनटू किसका है, समय, समय का क्या होता है, कैपिटल या स्मॉल, कैपिटल, होल पावर है ना, स्क्वायर। और उसके बाद फिर किसकी विमा, बल की विमा। बल की विमा क्या होती है, इसमें स्मॉल लेटर यूज मत कर देना, ठीक है ना, mLT की पावर -2, mL इनवर्स है ना, mL इनवर्स और t की पावर -2 नहीं है ना, तो फिर क्यों बोल दिया भाई, mLT की पावर -2, ठीक है। अब देखिए दूरी मूल राशि है ना, दूरी को किस में नापते हैं, मीटर में, ठीक है ना। तो मीटर तो मात्रक हो गया, और मीटर का सिंबल क्या होता है, हाँ कैपिटल M नहीं, लेंथ L होगा, वो मास के लिए बता रहे हैं आप, क्या होगा, कैपिटल L लेंथ होती है, ठीक है ना, इसीलिए बता रहे हैं मूल राशियों को सिंबल याद करो, नहीं तो दिक्कत में आ जाओगे। अब दूरी है और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर लगा दिया, बस विमा हो गई। कैसे, अब हमें सबको क्या करना है, ट्रांसफ़र कर देना है, क्या करना है, ट्रांसफ़र कर देना है। तो पहले तो हमें देखना है कि ये जिनकी पावर लगा देते हैं, तो a स्क्वायर हो जाएगा, क्यों भाई, और t स्क्वायर भी हो जाएगा, पावर को बाहर नहीं रखते, अंदर रख रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे दूसरा mLT की पावर -2 और L की पावर 2 हो गया। अब हम जितने भी हर में लिखे हुए नीचे, इनको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, इनकी सबकी पावर चेंज होगी, ये मत बोलना कि माइनस हो जाएगी, कोई पहले से माइनस हो तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। मतलब नीचे से ऊपर ले जाओगे, अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, a स्क्वायर t की पावर 2, इसमें भी हो गया। अभी जितने लोग हैं सब ऊपर जाएंगे, तो m नीचे प्लस में है ना, ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस में, l नीचे प्लस में है, ऊपर माइनस में, t नीचे माइनस में, ऊपर किस में हो जाएगा, प्लस में,
ठीक है। और फिर उसके बाद बोलिए L किस में हो जाएगा, माइनस में। ये आ गए। अब आपको पता है कि जैसे कहीं लिखा हुआ है x इंटू वाई इंटू एक्स इंटू ए इंटू वाई, तो ऐसे तो होगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि x का जो पूरा मल्टीप्लिकेशन होना है वो सेम x में हो जाएगा ना, पावर के साथ, और y का किस में हो जाएगा, y का। तो हम इसको एक ये तो क्या लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर क्या हो जाता है, वाई स्क्वायर, और ये a, इस तरीके से हो जाता है ना। तो यहाँ पर भी जो पावर हैं वो जुड़ेंगी और घटेंगी, लेकिन किसकी, सेम की। ए का ए के साथ, एम्पियर का एम्पियर, मास का मास, टाइम का टाइम में, और लेंथ का लेंथ में। तो इकट्ठा करते हैं उनको। तो विमान लिखने की एक सीक्वेंस है MLT, ठीक है ना, MLT ऐसे करके लिखते रहते हैं कि जो जिस सीक्वेंस में आ रहा है। तो हम इसमें लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले कौन आ रहा है, ए के साथ कोई और है, बोलो भाई, नहीं। टी के साथ और कोई है, टी के साथ कितना है, ये 2 है प्लस में, और यहाँ भी 2 है प्लस में, तो कितना हो जाएगा, टी की पावर 4। फिर टी हो गया m, m के साथ और कोई है, नहीं, m कितना 1। और फिर उसके बाद कौन है, l, l के साथ -1 है, और ये -2 है, कितना हो जाएगा, हो गया। तो सीक्वेंस जो होता है, यहाँ तो हम कुछ भी बना लिए, तो MLT ये लाइन से चलते हैं ना, तो पहले m लिखिए, फिर l लिखिए, फिर t लिखिए, उसके बाद जो भी बचता है लिख दीजिए। तो क्या होगा, m की पावर m इनवर्स l की पावर -3, t की पावर 4, a स्क्वायर। ये इसकी क्या हो गई, डायमेंशन हो गई, विमा हो गई, ठीक है। कहीं पर कोई डाउट है, नहीं, हो गया। तो अब ये भी क्लियर हो गया आपका टॉपिक, ठीक। देखिए अब जब आप ये चीज़ यूज करेंगे तो बहुत से ज्ञानी पुरुष आएंगे कि बहुत थकेले हो तुम, कितना स्लो चलते हो, ठीक है। आपको पता ना, कार जब भी स्पीड तब पकड़ती है जब वो पहले गियर से उठना शुरू करती है, समझ गया ना। और फिर वो लो से हाई होते तो उनके बीच क्या आता है, एक्सीलरेशन, त्वरण। तो त्वरण के लिए आपको पहले गियर में उठना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आप बेसिक से शुरू कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें अपनानी पड़ेंगी, और उसके बाद फिर आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। जैसे यहाँ पर आपको बल की विमा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि पहले से याद है। फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि हो सकता है आपको कूलाम की विमा निकालनी पड़े, मतलब आवेश की विमा निकालनी पड़े, ठीक है ना, किसकी, आवेश की। फिर हो सकता है कि आपको कुछ और चीज़ें आ जाएँ, विशिष्ट ऊष्मा वगैरह। कुछ बड़ी बड़ी विमाएँ हैं जो आप जल्दी से याद नहीं कर पाते हैं, तो उनको निकालने के लिए आप तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद लिखते हैं। बहुत सी ऐसी भौतिक राशियाँ जिनकी विमाएँ एक जैसी होती हैं, ठीक है। तो किसी के कहने पे मत आओ, अपने तरीके को यूज़ करो। एग्ज़ाम में बैठते हो, ठीक है, तो 2 मिनट में गलत करने से अच्छा है 5 मिनट में उसको सही कर लो, ठीक है। 5 क्वेश्चन गलत करने से अच्छा है 2 क्वेश्चन सही कर लो, और इस स्पीड को बढ़ाते रहो। ये क्लियर हो गया, कहीं कोई डाउट है, और ये लर्न कर लो आप, क्योंकि इनके सिंबल आप कहीं कहीं सोचते हैं कि जो दूरी है, डिस्टेंस, ठीक है ना, तो मीटर से है, तो इसका मतलब मीटर का मतलब m इसका सिंबल नहीं हो जाएगा, वो मीटर का सिंबल है, वो डिस्टेंस के लिए l लगेगा, ठीक है ना। डिस्टेंस के लिए, विमा के लिए l लगता है, द्रव्यमान के लिए m लग जाता है, ठीक है। और समय के लिए कैपिटल T लगता है। वैसे तो आप स्मॉल t पढ़ते हैं, लेकिन हमें विमा निकालती हैं, ठीक है। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे अब अगला टॉपिक जो भी है। तब तक के लिए फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।